ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। वैसे मैंने कुछ प्लान नहीं किया था आज के लिए, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था कि क्या पढ़ाऊँ आज। लेकिन फिर मैंने सोचा जो चीज़ें रह गई हैं छोटी मोटी उनको कवर करते हैं, क्योंकि अब जो मेन चीज़ें हैं ना हमारी, वो उसके अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल होने में प्रॉब्लम ना करें इसलिए। ठीक है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है पहला, लेयर मर्जिंग का, यानी कि हम लेयर्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं। मर्ज से मुराद ये है कि 2-4 लेयर या 8-10 लेयर की एक लेयर बना देना। एक तो हम ग्रुप बना रहे थे ना, ग्रुप बनाना अलग चीज़ है। ये है लेयर मर्जिंग, यानी कि वो एक लेयर बनाएगा 4-5 लेयर्स की। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ शेप्स बना देता हूँ। ये मैंने स्क्वायर बना दिया। ठीक है, ये मैंने सर्कल बना दिया। और ये एक ट्राइंगल बना दिया। आप जितनी शेप्स चाहें यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, ये विंडो बना के मैंने एक साथ पकड़ के ड्रैग कर दिया इनको। अब देखें आपके पास लेयर पैनल के अंदर कितनी लेयर्स आ रही हैं, 3। और इन 3 लेयर्स का फ़ायदा क्या है कि मैं सबको अलग अलग मूव कर सकता हूँ, रीसाइज कर सकता हूँ, या जो भी ऑपरेशन मुझे करना है अलग अलग कर सकता हूँ। इन तीनों को अगर मैं सेलेक्ट करूँ और फिर राइट क्लिक करूँ, तो ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं, इन ऑप्शंस के अंदर मुझे एक ऑप्शन नज़र आना चाहिए जो होगा मर्ज लेयर्स का। ये रहा मर्ज शेप्स। क्योंकि ये शेप लेयर है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। ये देखें, अब इसने तमाम शेप लेयर्स को एक शेप लेयर बना दिया। और अब ये एक साथ ट्रीट हो रहा है, एक साथ रीसाइज होगा, एक साथ मूव होगा, एक साथ रोटेट होगा। यानी जितने भी ऑपरेशंस हैं सब एक साथ होंगे। तो हमें कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, ये तो हमारी शेप लेयर से मुराद थी, यानी कि अभी हमने काम किया था शेप लेयर पे। मैं प्लेन लेयर पे करके दिखाता हूँ कि प्लेन लेयर पे किस तरह काम करता है। तो मैंने अगेन एक लेयर पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया अपना। ठीक है, अब मैं दूसरी लेयर लेके एक और शेप बना रहा हूँ, और ये तीसरी लेयर लेके एक और शेप बना दी। अब देखें, ये 3 शेप्स हैं। ठीक हो गया। अब इन 3 शेप्स में अलग अलग ही हम वो कर सकते हैं कलर। ठीक है, ये मैंने कलर सेलेक्ट किया, सिलेक्शन बना के कलर कर लिया, फिर सिलेक्शन बनाई और जो कलर करना है यहाँ से कर लिया। ठीक है, अभी अलग अलग ट्रीट हो रहा है। सबको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया। मर्ज शेप्स की जगह क्या लिखा हुआ आ रहा है, मर्ज लेयर्स। क्योंकि वो शेप लेयर थी, ये प्लेन लेयर है, मैंने मर्ज लेयर कर दिया। अब देखें, एक साथ मूव, रोटेट, रिसाइज। और जहाँ तक कलर की बात है तो यस, कलर भी एक साथ होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब सिलेक्शन बन रही है तो उन सारे हिस्सों की बन रही है जो जो यहाँ पर मौजूद हैं। ये हमारे पास मर्ज लेयर का कॉन्सेप्ट था। तो बहुत छोटा सा है लेकिन काम आता है। मैं इसको वापस से अलग अलग कर लेता हूँ। ठीक है, एक और ऑप्शन है मर्ज डाउन। मर्ज डाउन बेसिकली क्या करता है, इस वाली लेयर को नीचे वाली लेयर के साथ मर्ज कर देगा। मर्ज डाउन किया तो ये दो शेप्स मर्ज हो गई आपस में, नीचे वाली अलहदा रह गई। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। फिर एक ऑप्शन है मर्ज विजिबल, यानी कि जितनी भी विजिबल लेयर्स हैं, ये देखें ये भी विजिबल हैं सारी, जितनी भी विजिबल लेयर्स हैं सबको मर्ज कर दो। तो ये देखें, क्योंकि बैकग्राउंड भी विजिबल था तो उसने सबको बैकग्राउंड में ही विजिबल कर दिया, मर्ज कर दिया। इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, ब्लैक वाली को हिडन कर लेता हूँ। और अब मैं ये काम करता हूँ, अगर कि राइट क्लिक करूँ और मर्ज लेयर्स करूँ, ये रहा मर्ज विजिबल। तो अब आप देखें, जो इनविजिबल लेयर थी ब्लैक वाली, उसने उसको छोड़ दिया और बाकी तमाम लेयर्स को आपस में मर्ज कर दिया। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, बहुत आसान सा। अगर हम इनको किसी वक्त चेंज करना चाहें तो क्या हम इनको अलग अलग कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेयर्स अगर एक बार मर्ज हो गई आपस में तो फिर अलहदा नहीं हो सकती, अनलेस कि आप फिर उन्हें अलहदा करो। यानी कि इस तरह कि मैं इस एरिया की सिलेक्शन बनाऊंगा, कंट्रोल जे से इसको फिर अलग करूंगा, फिर इसकी सिलेक्शन बनाऊंगा, ऐसे। तो मतलब आपको मर्ज तभी करना है जब आपको पता हो कि हाँ, इसको दोबारा से अलहदा करने की ज़रूरत नहीं है, तब आप मर्ज करके दे सकते हो। ठीक हो गया। एग्जाम्पल दें प्लीज़। एग्जाम्पल
फाइल का साइज हल्का करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिखा देता हूँ मैं। वैसे तो मैंने फाइल डिलीट कर दी वो वाली, लेकिन फिर भी मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आपको अगेन। स्क्रीन अपनी शेयर करने लगा हूँ मैं। मेरे पास एक पिक्चर है, ठीक है। मैं नीचे वाली सारी लेयर्स को डिलीट कर रहा हूँ। तमाम लेयर्स को मैंने डिलीट किया। अब मैं इसका शेड बना रहा हूँ, कैसे? ब्लेंडिंग मोड से, ठीक है। कुछ भी बना लेता हूँ अभी, मुझे ये बना लिया मैंने, ये वाला शेड बना लिया, ठीक है। अब इसको दोबारा कंट्रोल जे किया और थोड़ा सा और अप्लाई करके ये वाला शेड बना लिया। एक और बार कंट्रोल जे किया। मतलब अभी मैं रैंडम बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, ये एक शेड बन गया। कहाँ से? ब्लेंडिंग मोड्स को इस्तेमाल करके। ये लेयर हटा दूंगा, इस तरह आएगा। ये इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 लेयर्स बन गई। याद रखिएगा, लेयर जितनी ज़्यादा होंगी फाइल का साइज उतना बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मुझे फाइल का साइज कम रखना है, और मुझे ये पता चल गया कि ये मेरी फाइनल पिक्चर है, इसमें क्लाइंट मुझे कभी भी एडिट नहीं देगा। तो मैं इसको मर्ज कर दूंगा, राइट क्लिक करूंगा और मर्ज लेयर्स कर दूंगा। अब ये मेरे पास एक पिक्चर बन गई, और ये इसका रियल इस्तेमाल है कि मुझे लेयर्स कम रखनी है अगर, तो मैं मर्ज कर देता हूँ। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा कस्टम सॉरी फिल एंड स्ट्रोक से रिलेटेड है। तो हमारे पास फोटोशॉप के अंदर लेयर्स, जब हम सिलेक्शन बनाते हैं लेयर के ऊपर, किसी एम्प्टी लेयर के ऊपर, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन मौजूद होते हैं। मैं एक एम्प्टी लेयर यानी कि न्यू लेयर क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं कोई सिलेक्शन बना लेता हूँ। मिसाल के तौर पे लेसर टूल से बना लेता हूँ इस बार मैं, बहुत रैंडम सी सिलेक्शन, ठीक है। बहुत रैंडम सी सिलेक्शन मैंने बना ली है। अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन मौजूद है एडिट। एडिट के अंदर एक ऑप्शन मौजूद है स्ट्रोक, ठीक है जी। जब मैं एडिट के अंदर स्ट्रोक करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि जनाब आपने कितने विड्थ का स्ट्रोक क्रिएट करना है। मैं कह दूंगा 10 पिक्सल्स का। ये पूछेगा इस सिलेक्शन के अंदर क्रिएट करना है, इस सिलेक्शन के बाहर क्रिएट करना है, या आधा अंदर और आधा बाहर। मैंने कहा आउटसाइड करो, बाहर करो। तो ये देखें सिलेक्शन के बाहर आ चुका है, ठीक है। ये देखें सिलेक्शन ये रही, और सिलेक्शन के बाहर स्ट्रोक आ चुका है। मैं वापस इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, और एडिट के अंदर आता हूँ, स्ट्रोक के अंदर आता हूँ। इस बार मैं इनसाइड सेलेक्ट कर लूँ अगर, तो क्या होगा? तो ये सिलेक्शन के अंदर स्ट्रोक आ जाएगा। और वापस अगर मैं स्ट्रोक पर आऊँ दरमियान में, यानी कि सेंटर, तो आधा अंदर और आधा बाहर। ये देखें सिलेक्शन दरमियान में चल रही है। सेलेक्ट में जाके डी सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखें अब ये आउटलाइन बन गई है। अगर मैं बैकग्राउंड हटाऊंगा, बैकग्राउंड वाली लेयर को इनविजिबल कर दूं किसी तरह, ये रहा। तो ये देखें, ये जो सिलेक्शन है ट्रांसपेरेंट है अंदर से, सिर्फ स्ट्रोक है। कलर चेंज करना चाहता हूँ, कंट्रोल के साथ सिलेक्शन बनाऊंगा, कलर चेंज कर लूंगा, ठीक हो गया। ये स्ट्रोक था। और इसी तरह सेम गोज फॉर फिल, कि मैंने कोई भी सिलेक्शन बनाई, और अब मैं आ जाता हूँ अपने एडिट के अंदर। एडिट के मेन्यू में स्ट्रोक नहीं लेना अब मुझे, फिल। अब ये फिल के अंदर मुझसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है, तो मैं इसको करूँगा फोरग्राउंड कलर, यानी कि ये रेड वाला, बैकग्राउंड कलर यानी कि वाइट वाला, या तो फिर सिंपल कलर। तो मुझसे पूछेगा कौन सा कलर, मैंने कहा ठीक है ये पर्पल वाला। ओपेसिटी पूछ रहा है, ब्लेंड मोड पूछ रहा है। ब्लेंड मोड इसी तरह से काम करता है, तो चाहे तो यहाँ से अप्लाई कर दें, चाहे तो यहाँ से अप्लाई कर दें। ओपेसिटी ये वाली ओपेसिटी है, तो मैं इन सबको नहीं छेड़ता, बल्कि मैंने डायरेक्ट कलर फिल कर लिया। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, मुझसे एक गलती हो गई। कौन बताएगा मैंने क्या गलती की है? अहमद साहब, आपके सवाल का जवाब ये है कि एक्स्ट्रा लेयर्स इसलिए डिलीट करते हैं ताकि फाइल हैवी ना हो। सेम लेयर जी, मैंने न्यू लेयर नहीं करी, बल्कि बैकग्राउंड पर ही कलर फिल करवा दिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं अब न्यू लेयर लेता हूँ, वापस एडिट के अंदर, फिल के अंदर, कलर। ये मुझसे पूछेगा कलर, मैंने कलर बताया, ओके। अब कर देता हूँ कंट्रोल डी, यानी कि डी सिलेक्ट। तो अब ये मेरी एक शेप बन चुकी है सिलेक्शन से। अब ये हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? ये हम काफ़ी सारी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं।
मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने इंटरनेट को चलाने की कोशिश करता हूँ, जो मिल रहा हो ले लो अभी फ़िलहाल। ठीक है, ये पिक्चर है। मैं इसमें से जो है ना, इसका बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ, लेकिन किसी टूल की मदद से नहीं, बल्कि वो जो फोटोशॉप का अपना ऑप्शन था उसकी मदद से। यहाँ पर होगा रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन, या ये रिमूव बैकग्राउंड हो गया, इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, सेलेक्ट सब्जेक्ट कर लेता हूँ। रिमूव बैकग्राउंड भी नहीं करना बेसिकली, सेलेक्ट सब्जेक्ट कर लिया मैंने। अब सेलेक्ट सब्जेक्ट किया तो एक सिलेक्शन बन गई। सिलेक्शन के बाद मैं एक न्यू लेयर ऐड करता हूँ और इसमें कलर फिल कर देता हूँ। तो ये इस तरह भी हमारे पास काम किया जा सकता है। यानी किसी करेक्टर की सिलेक्शन बनाने के लिए, अगर आपको किसी करेक्टर की सिलेक्शन बनानी है तो ये काम आप यहाँ इस तरह कर सकते हैं। बाकी ये इस्तेमाल कहाँ होता है आपको पता चल जाएगा आगे जाके, बहुत सारी जगह हम लोग इस तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि वो पाकिस्तान वाली पोस्ट यकीनन आप सबको याद होगी। ठीक है, तो अब आप इसके अंदर ज़रूरी नहीं है सॉलिड कलर करें, बल्कि आप इसकी सिलेक्शन बनाएं। आप इसमें ग्रेडियंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और अगर इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल है, और वो इस्तेमाल है गैस दी सेलिब्रिटी। अक्सर हम देखते हैं कि कोई ब्रांड किसी सेलिब्रिटी को हायर करता है, शाहरुख खान को कर लिया, सलमान खान को कर लिया, किसी तुर्किश एक्टर को कर लिया, किसी पाकिस्तानी को कर लिया, और वो इस तरह उसका चेहरा छुपा देता है, और वो नीचे लिखा हुआ होता है गैस द सेलिब्रिटी। और फिर वो बंदा जो है ना, उसकी इस हेयर स्टाइल से और दूसरी चीज़ों से अंदाज़ा लगा रहा होता है कि हाँ ये बंदा हो सकता है। तो ये इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये फिल और स्ट्रोक भी सबको क्लियर होगा। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। सर फिल कलर अगर चेंज करना हो तो वो पूरे कैनवस में हो जाता है, क्यों? क्योंकि आप सिलेक्शन नहीं बनाते ना। अभी मैं रेड करूँ तो ये देखा पूरे पे हो गया। क्यों? क्योंकि लेयर को मैंने बोला फिल कर दो। कहाँ फिल कर दो? लेयर को ये तो बताया ही नहीं ना। अब मैं बता रहा हूँ लेयर को सिलेक्शन बना के कि सिर्फ इतने हिस्से में करो, तो इसलिए वो सब्जेक्ट में हो रहा है। सिलेक्शन नहीं बनाऊंगा तो पूरी लेयर में हो जाएगा। सिलेक्शन बनाकर कीजिए, ठीक है, ये जवाब दे दिया। अच्छा सर, ये वाले काफ़ी ऑप्शन न्यू वर्जन में होते हैं? नहीं, ये पुराने वर्जन के अंदर भी हैं। एडिट वाला, स्ट्रोक वाला, और ये फिल वाला। यानी शेडो टाइप, काइंड ऑफ शेडो टाइप वैसे शेडो के लिए इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन यस कर सकते हैं करना चाहें तो। मिसाल के तौर पे मैं इसी की सिलेक्शन बना लेता हूँ और इसमें से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये लेडी अलग हो गई। अब इसको पीछे किया, ओहो, ये पीछे रेड मैंने कर लिया, बल्कि रेड नहीं करता, अब मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ, क्योंकि शेडो अगर बना रहा हूँ तो। ये मैंने ब्लैक कर लिया, और इस ब्लैक की ओपेसिटी मैं कम कर देता हूँ, 10%। कम हो गई 20%। और फिल्टर के अंदर जाके, बिलर के अंदर जाके, गॉसियन बिलर यकीनन आप सबको याद होगा, थोड़ा सा बिलर अप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखें, ये शेडो बन गया। आगे चलते हैं फिर, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। चलें हम शेडो को डिस्कस कर ही लेते हैं, प्रोडक्ट शेडो को, ताकि शेडो वाली चीज़ फिर एक साथ निमट जाए हमारी। ठीक है, लेकिन उसके लिए यकीनन मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए। यस, ये गुड है। कॉपी इमेज कर लिया मैंने डायरेक्ट, और यहाँ पर पेस्ट कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा पिक्सल ख़राब है लेकिन चल जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो इसकी रिफ्लेक्शंस थी बेसिकली इसको रिमूव कर रहा हूँ खुद से, ताकि ये रिफ्लेक्शन मेरी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, बल्कि शेडो बनाना है मुझे। तो मैं यहाँ पर इसको पेन टूल के साथ सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर दिया। तो अब ये देखिए मेरे पास सिर्फ प्रोडक्ट आ चुकी है। ठीक है जी, अब सिर्फ प्रोडक्ट है, तो मैं सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ, ताकि जब मैं रीसाइज करूँ तो पिक्सल्स ख़राब ना हो। अब मुझे बनाना है इसका शेडो। तो अब शेडो बहुत सारी तरीके से बन सकता है। नीचे बन सकता है इसका शेडो। अरे वाह, इसमें से मैंने वाइट एरिया नहीं डिलीट किया, तो मैं मैजिक वॉन्ड टूल से वाइट एरिया भी, क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट था तो उसके अंदर आके डिलीट किया, तो यहाँ से खुद अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात कर रहा था शेडो की, तो हम सबसे पहले देखते हैं नीचे जो शेडो बनता है वो किस तरह बनता है। तो मैं क्या करूँगा, इस ही लेयर की एक कॉपी ले लूँगा। ठीक है, इस लेयर को मैं कर दूंगा रेस्टराइज टाइप, यहाँ कहीं होगा, ये रहा रेस्टराइज लेयर।
अब इस लेयर की सिलेक्शन बना के ब्लैक कर दूंगा। सेम वही चीज़ है, एक ब्लैक कलर में और एक असली प्रोडक्ट की शक्ल में। ब्लैक वाली को ले जाऊंगा पीछे, थोड़ा सा ऊपर, काफ़ी है। अब मैं आऊँगा फिल्टर के अंदर, ब्लर के अंदर, गॉसियन ब्लर के अंदर। ठीक है, काफ़ी है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल इसको 10 पे रख के एंटर कर देता हूँ। तो अब ये मेरा किसी हद तक शेडो बन चुका है। अगली चीज़, मुझे इसकी ओपेसिटी कम करनी है, तो मैं कर दूंगा 40। ठीक है, अब ये देखें, ये प्रोडक्ट है, ये शेडो है। लेकिन ये शेडो चारों तरफ तो नहीं हो सकता। ऐसी कौन सी लाइट है कि जो इस तरह का शेडो क्रिएट कर रही है? तो उस चीज़ का सेंस नहीं बन रहा। तो मैं क्या करूँगा, शेडो वाली में लेयर मास्क को ऐड कर लूँगा, और उसके बाद क्या करूँगा, वो हिस्सा ब्लैक कलर कर दूंगा उस हिस्से पे जो हिस्सा मुझे नहीं दिखाना। तो मैं ब्रश टूल ले लेता हूँ यहाँ से। अब मुझे ये वाला हिस्सा नहीं दिखाना इस शेडो का, तो ये मैंने वाइट कर दिया। ओपेसिटी डाउन करके इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि बहुत ख़राब ना हो अचानक से, बल्कि लाइट इफेक्ट बाकी रहे। तो देखें, अब फाइनली मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनी, ये मेरी प्रोडक्ट है और नीचे देखें इसका शेडो है। ऊपर से अभी भी बाकी है, तो मैं ज़रा ऊपर से भी, अच्छा ये चीज़ तो मुझे चाहिए ही नहीं ना, तो मैंने ऊपर से पूरा ही हटा दिया सिलेक्शन बना के। मुझे सिर्फ नीचे से चाहिए था। ठीक है, अब मैं इसको मूव करके एडजस्ट कर सकता हूँ नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, जितना कम रखना है, जितना ज़्यादा रखना है। ओपेसिटी मैं इसकी बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसका एक फ्लोर भी बना लेता हूँ मैं। अभी 10 तो बहुत कम हो गया, 40 सही था। अब मैं फ्लोर बना लेता हूँ। फ्लोर से मुराद जिस जगह पे ये रखा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ये परफेक्ट है इस जगह पर। अब मैं क्या करता हूँ, एक सिलेक्शन बनाता हूँ, और यहाँ पर कोई ऐसा कलर फिल कर देता हूँ जो इसका था, और पीछे ले जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं करता हूँ इसकी, ठीक है जी। और अब एक और, बल्कि इसकी कॉपी ले लेता हूँ पहले, और फिर ऊपर वाली लेयर को करता हूँ इसकी। ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि नीचे वाली लेयर को मैं डार्क कर सकूँ या लाइट कर सकूँ। ये क्या प्रॉब्लम हुई है? अच्छा, ये कलर आपके पास आगे पीछे हो जाए ना तो परेशान नहीं होना, यहाँ कहीं से आप आगे करेंगे, आगे पीछे करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये ओनली वेब कलर्स पे चेक लगा हुआ। मैं इसको लाइट कर देता हूँ, फिल कर दिया। तो ये देखें, ये बन गई एक शेप। जैसा लग रहा है कोई चीज़ रखी हुई है, उस चीज़ के ऊपर ये रखा हुआ है। कोई मेज़ है, कोई दीवार है, कोई कुछ है। कैसे बनाई मैंने ये? सिंपल, एक स्क्यू वाली लेयर है और एक प्लेन लेयर है, इसके ऊपर ये रखी गई है। अब आप अपने हिसाब से शेडो ऐड कर सकते हैं, ऊपर करना चाहें, नीचे करना चाहें, आगे पीछे जैसे करना चाहें। तो ये वो शेडो था जो हमने प्रोडक्ट के नीचे बनाया है। अब ये बहुत ज़्यादा नीचे लग रहा है, प्रोडक्ट उठी भी लग रही है, तो मैं इसको इस तरह रखता हूँ बस। ये थोड़ा सा नेचुरल शेडो है। और यहाँ ऊपर आप प्रोडक्ट का नाम लिख दें, कुछ भी कर दें, जो दिल चाहता है करें। ठीक है जी। अब अगले शेडो की बात डिस्कस करते हैं। ये वाला शेडो मैं डिलीट करने लगा हूँ, डिलीट कर दिया मैंने। अब हम एक ऐसा शेडो बनाते हैं जो कि प्रोडक्ट की किसी एक साइड पर जा रहा हो। ठीक है जी। तो मैं इसको थोड़ा सा फ्लोर को बड़ा कर लेता हूँ, और प्रोडक्ट को ले आता हूँ इस मैदान में। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लाइट मेरे पास आ रही है इस जगह से। ये मेरा सूरज है या जो भी चीज़ है, लाइट है यहाँ पर है। अब इसका साया कहाँ बनेगा? इस जगह पे। ठीक है, मैं रैंडम सिलेक्शन बना के बताता हूँ। यहाँ पर साया बनेगा आपका। ठीक है, ये साया बनेगा आपके पास। तो अब मुझे किस तरह काम करना पड़ेगा? अगेन, प्रोडक्ट की कॉपी लेनी है, प्रोडक्ट को रेस्टराइज करना है, इसके अंदर ब्लैक कलर फिल करना है, इसको पीछे लेकर जाना है। ठीक है, अब ये देखें, प्रोडक्ट वहीं मौजूद है, ब्लैक वाला जो बनाया था हमने वो पीछे मौजूद है। कंट्रोल टी दबाऊंगा, और क्या करूंगा, डिस्टोर्ट, और बीच वाले पॉइंट से पकड़ के इसको इस तरह फैला दूंगा। ठीक है, अगर दूर तक लेके जाऊंगा तो इसका मतलब जो लाइट है वो दूर है, करीब तक रखूंगा तो इसका मतलब लाइट बिल्कुल इसके ऊपर है।
और इसको थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा, रोटेट कर लूँगा मामूली सा। ठीक है, ये काम मुझे मेरे पास करेगा, बिल्कुल करेगा। अब इसमें फ़िल्टर के बाद मैं कर लेता हूँ अप्लाई ब्लर, गॉसियन ब्लर। ठीक है, और ये मैं कर लेता हूँ 40%। और अगेन लेयर मास्क ऐड किया, क्योंकि ये आगे नहीं आना चाहिए तो मैं इस हिस्से को रिमूव कर दूंगा। तो मैं लेसर टूल लेता हूँ और ये फ्रंट वाला जो हिस्सा था इसकी सिलेक्शन बना के ब्लैक कलर फिल कर दिया। तो अब देखें लेयर का शेडो पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है जी, चलें। अगर इसी को आपने राइट साइड पे बनाना हो तो आप डिस्टॉर्ट करके राइट साइड पे कर लेंगे। ठीक है, लेफ्ट राइट बॉटम सब समझ में आ गया अब आपको। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारे पास क्लियर है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर है। अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो फिर मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा कि नेक्स्ट मीटिंग में क्रिएट कर रहा हूँ या नहीं, क्योंकि लाइट का पता नहीं है कि इन्वर्टर कितना बैकअप देगा। ठीक है, जब तक चल रहा है चला रहे हैं। ठीक है जी, बैक पर कैसे लेकर जाएंगे, डिस्टॉर्ट से आगे यकीनन, लेकिन बैक पर नज़र ही नहीं आएगा तो हम बैक पर शेडो बनाते ही नहीं है। या तो थोड़ा सा राइट होता है या तो थोड़ा सा लेफ्ट होता है, ताकि पता तो चले हमने कुछ बनाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास एक टर्म है यहाँ पर ट्रिम की, TRIM, ट्रिम। तो ट्रिम को मैं इस्तेमाल करूँगा। सारी चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ, या बल्कि एक काम करता हूँ, मैं ग्रुप करके सेव कर लेता हूँ और फिर इस ग्रुप की कॉपी ले ली। अब यहाँ से सारी चीज़ें डिलीट कर दी। तो अब मेरे पास क्या बचा है मैदान में, सिर्फ प्रोडक्ट और मेरा बैकग्राउंड। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, जब मेरे पास बैकग्राउंड भी ना हो, मिसाल के तौर पे मैंने बैकग्राउंड भी डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर एक सिनेरियो मेरे पास ऐसा है कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ डाउनलोड किए, लेकिन इसका साइज एक्स्ट्रा में है। यानी कि ये जो देखें प्रोडक्ट का साइज, यानी कि जो इमेज का साइज है बेसिकली, या ये जो कैनवस का साइज है, वो उतना नहीं है जितना प्रोडक्ट का साइज है, बल्कि उससे बड़ा है। कितना बड़ा है, ये साइड भी बाहर निकली हुई है, ये साइड भी बाहर, ये वाली भी, और ये वाली भी ऊपर से भी। तो अगर मैं इसको क्रॉप करने बैठूंगा तो क्रॉप टूल से करके देखते हैं। बिल्कुल, अब मुझे ऊपर से करना पड़ेगा, साइड से करना पड़ेगा, फिर ध्यान भी रखना पड़ेगा कि इमेज ना कट जाए, प्रोडक्ट ना कट जाए। तो इसमें लगेगा मुझे टाइम। मेरे पास एक ऑप्शन है इमेज के अंदर, ट्रिम। ठीक है, अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है, क्या ट्रिम करूं मैंने कहा ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स, यानी कि ये जो वाइट और ग्रे डब्बे हैं इनको हम ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स बोलते हैं। तो मैंने कहा ये ट्रिम कर दो। पूछ रहा है कहाँ से करूं, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से। मैंने कहा सब जगह से। तो ये देखें इसने सब जगह से रिमूव कर दिए ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स, और अब मेरे पास प्रोडक्ट की एक्चुअल साइज वाला कैनवस रह गया। इसको रिपीट कर लेते हैं, इमेज के अंदर ट्रिम। ज़रूरी नहीं है चारों तरफ से करूं, मैंने टॉप बॉटम से कर लिया। तो देखें टॉप बॉटम से गया, लेफ्ट राइट से बाकी है। इमेज के अंदर ट्रिम, लेफ्ट राइट कर दूं और टॉप बॉटम से छोड़ दूं। ठीक है, जहां से चाहें कर सकते हैं आप ये काम। तो ये मैंने कर दिया। अब इसी के अंदर दूसरे ऑप्शंस हैं, बेस्ड ऑन बॉटम राइट पिक्सल कलर, और ये यानी कि बेसिकली पिक्सल कलर के ऊपर काम करेगा। ठीक है, लेकिन ट्रिम ज़्यादातर आप ट्रांसपेरेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी जब आप वेब का काम कर रहे होंगे शायद, तो तब ये आपके काम में आएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ आपने एक व्हाट्सएप का आइकन बनाया इस तरह का, ये मेरे पास होगा यकीनन। ठीक है, मैं ये बना लेता हूँ। अब मेरे को एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव करनी है, तो मैंने ये रिमूव कर दी। ठीक है, शॉर्ट की से किया है मैंने। इमेज के अंदर आके ट्रिम, शॉर्ट की क्या थी, ऑल्ट के साथ ट्रिगर किए। ऑल्ट का बटन दबाएंगे तो ये देखें फ़र्क देखिएगा, ये वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगेन रिपीट कर देता हूँ। ऑल्ट का बटन दबाएंगे तो ये देखें डैश डैश आ गई कहीं ना कहीं। अब आई दबाऊंगा तो क्या आएगा, इमेज का मेन्यू खुलेगा। एम दबाऊंगा तो क्या, मोड का मेन्यू खुलेगा। और सी दबाऊंगा तो CMYK हो जाएगा। एल दबाऊंगा तो लेब कलर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जी दबाऊंगा तो इमेज रोटेशन के अंदर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें। अब ट्रिम के लिए मुझे क्या प्रेस करना है, आर। तो ये मैंने किया, ऑल्ट, ऑल्ट प्रेस किया, फिर आई प्रेस किया, फिर आर प्रेस किया और फिर एंटर कर दिया। तो ये क्रॉप हो गया, और ये मैंने जब स्पीड में किया तो ये इस तरह था।
ठीक है, Alt+IR और फिर एंटर। ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमारे को क्लियर है। चलें जी, हमारा लास्ट टॉपिक फिर आज की क्लास का बच जाता है, जो कि है कस्टम ग्रेडियंट्स वगैरह से रिलेटेड, कि हम इंटरनेट से डाउनलोड करके किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम सवाल जवाब का सिलसिला कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 5 मिनट बाकी हैं। अच्छा जी, सर रियलिस्टिक शेडो का बता दें। रियलिस्टिक शेडो से आपकी मुराद क्या है? अभी जो हमने क्रिएट किया था वो भी रियलिस्टिक शेडो था, जिसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान सा हल है। इसी प्रोडक्ट को मैंने ऑन कर लिया। ठीक है, अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, एक वाइट लेयर ली, इसके पीछे किया, इसको यहाँ किया, सिंपल, कुछ भी नहीं करना। डुप्लीकेट ली और फ्लिप वर्टिकल कर दिया। ठीक है, और इसके नीचे रखा, ये रहा, इसके नीचे रखा जहाँ पर मुझे रिफ्लेक्शन बनानी थी। ठीक है, लेयर मास्क ऐड किया, ग्रेडियंट टूल लिया, और यहाँ से ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट करना है मुझे, और नीचे से इसको इस तरह से फिल कर दिया। तो ये आप देखें, लेयर वो बन गया आपका, रिफ्लेक्शन बन गई। लेकिन ये रिफ्लेक्शन इतनी प्रॉपर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कैसी रिफ्लेक्शन है कि इस प्रोडक्ट की रिफ्लेक्शन तो इसके साथ शुरू हो रही है, बॉक्स वाली इसके बाद शुरू हो रही है। प्रॉब्लम है ना? तो इसलिए हम जब भी रिफ्लेक्शन वाला कोई काम करते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास लेयर्स अलहदा हों, और जो भी प्रोडक्ट है वो अलहदा हो। मैं आपको मिसाल देके समझा देता हूँ। मैं एक नई प्रोडक्ट लेने लगा हूँ यहाँ गूगल से। ये मैंने कॉपी इमेज किया, यहाँ पर आकर पेस्ट इमेज किया, इसका वाइट हिस्सा मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ एक, इस तरह से, और इसको मैंने पीछे कर दिया, थोड़ा सा छोटा भी कर दिया, ताकि ये वाकई में ऐसा लगे कि अब मेरे पास प्रोडक्ट तो मौजूद है 3 हिस्सों में, लेकिन पिक्चर एक मौजूद नहीं है। पिक्चर कितनी है? 3। ये देखें, 1 2 3। अब इसी को मैं करूँगा कॉपी, तमाम को लेफ्ट इस तरह रोटेट कर दें, या तो राइट क्लिक करके ट्रांस वो कर लें, फ्लिप वर्टिकल, इस तरह से। और अब इसको इस तरह यहाँ पर रख लें, ये रहा। इन तमाम को मुझे पीछे लेके जाना होगा यकीनन। ठीक है, अब ये वाला इसके साथ लगाएं, ये वाला इसके साथ लगाएं, और अब इनको ग्रुप कर लें। बिल्कुल ग्रुप हो गया, और ग्रुप के ऊपर अब मैं लेयर मास्क अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर इसी का शेडो भी बनाना है आपको, तो इन्हीं तीनों की कॉपी लें अगेन, और इनको मर्ज करें, मर्ज मर्ज मर्ज, ये रहा मर्ज। ओके, मर्ज विजिबल नहीं करना था, मर्ज लेयर्स करना था। इसके अंदर आपने करना है ब्लैक कलर फिल। ये मैंने ब्लैक कलर फिल किया, ब्लैक को पीछे लेके जाएं तीनों के, थोड़ा सा नीचे लेकर आएँ, फिल्टर के अंदर गॉसियन ब्लर, ये रहा, टॉप पे ही मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट ब्लर जो अप्लाई करते हैं वो टॉप पे मिल जाता है। सिलेक्शन बनाई, ऊपर वाला हिस्सा इधर से डिलीट कर दिया, तो आप देखें किस तरह आएगा। ये मैं ज़रा प्रोडक्ट्स को, ये देखें वो शेडो बना है पीछे। अब इस शेडो को मैं ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा मूव टूल पकड़ के, और 50 कर देता हूँ इसकी ओपेसिटी। और आप देखें ये नोक निकल ली है, मुझे नोक भी नहीं चाहिए, तो ये नोक डिलीट कर दी, ये नोक निकल ली है, नहीं चाहिए। ओके हो गया जी, बिल्कुल हमारी एक प्रोडक्ट बन चुकी है सही तरीके वाली, जिसमें हमारे पास शेडो है। ये मेरी क्या है? ये तीनों मेरी प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट्स हैं। ये मेरा क्या है? ये मेरा शेडो है, और ये मेरी रिफ्लेक्शन है। ठीक हो गया जी, और ये मेरा बैकग्राउंड है। सर ये थोड़ा टफ है? बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये बहुत आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की देर है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको पहले से पता ना हो। लेयर की कॉपी लेना आपको पता है, ग्रेडियंट टूल आपको पता है, लेयर मास्किंग आपको पता है, बस वो 4 5 चीज़ें हमने एक साथ कर ली, पहले अलग अलग पड़ी थी। इतना तेज प्रोडक्ट वाली लेयर को बैकग्राउंड बैक पर कैसे लेके गए? कंट्रोल ब्रैकेट के साथ।
लास्ट में एक सवाल आया था, सर ब्लैक क्यों कर रहे हैं? ब्लैक इसलिए कर रहे हैं, शेडो ब्लैक ही होता है ना। अगर मैं इसको कुछ और कर दूंगा, मिसाल के तौर पे ये गोल्डन या रेड कर देता हूँ, तो वो रेड बड़ा अजीब सा शेडो हो जाएगा, लेकिन ऐसा शेडो तो कहीं नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से हम सिर्फ इसको ब्लैक करते हैं। आगे चलते हैं, हम अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि ग्रेडियंट्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये तमाम चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अब इनका काम मेरे पास खत्म हो चुका है। तो अब हमारे पास एक सवाल है, हमारा अगला टॉपिक वो ये है कि कस्टम ग्रेडियंट्स को कैसे हम फोटोशॉप के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हमने देखा था कि जब हम यहाँ पर ग्रेडियंट टूल लेते हैं, तो हमारे पास कुछ ग्रेडियंट्स ऑलरेडी पहले से मौजूद होते हैं। ये रहे। ठीक है, ये रहे। और इसके अंदर कुछ ऑलरेडी बनी बनाए ग्रेडियंट्स मौजूद थे, लेकिन यहाँ कहीं भी गोल्डन नहीं है। अब ये वाला जो गोल्डन है, ये मैंने अपने पास खुद से इंस्टॉल किया है। तो ये हम कैसे काम कर सकते हैं कि अक्सर हमें गोल्डन ग्रेडियंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर मौजूद ही नहीं है फोटोशॉप में अपने पास से, तो फिर कैसे करें? तो इसका तरीका भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको वापस से वाइट कर लेता हूँ। गूगल की स्क्रीन पर आना है, नज़र आ रही होगी यकीनन। कुछ भी नहीं किया मैंने, गूगल पे सिर्फ लिखा है ग्रेडियंट फॉर फोटोशॉप, ऐसा लिख के आपने सर्च कर देना है। क्योंकि मैं एक वेबसाइट नहीं बता रहा आपको, एक वेबसाइट से तो फिर हम फंस जाते हैं। मैं आपको क्यूरी बता रहा हूँ जिससे आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी वेबसाइट खोल लेता हूँ। यानी मैं ये देख रहा हूँ जिसके अंदर थोड़े से कम ग्रेडियंट्स हों, क्योंकि उसकी फाइल थोड़ा सस्ती होगी। सस्ती से मुराद साइज उसका कम होगा। ठीक है, ये क्विकली डाउनलोड हो गई मेरे पास। अब ये देखें, ये मैंने खोली। एक आपको फाइल मिल रही है GRD फॉर्मेट के साथ। ठीक है, अब मैं इस फाइल को कर लूँगा एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट करने का तरीका मेरे पास बहुत सारे हैं। मैं एक्सट्रैक्ट को स्पेसिफाइड करता हूँ और यहाँ पर डेस्कटॉप सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। डेस्कटॉप पर आता हूँ, ये मेरे पास फाइल आ चुकी है। सबको नज़र आ रही है फाइल? क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है आपके लिए, तो यहाँ से स्लो स्लो चलेंगे। फाइल नज़र आ रही है सबको? फाइल नज़र आ रही है। अब इस फाइल को मुझे सबसे पहले राइट क्लिक करना है और करना है कॉपी। ठीक है, आपके पास जिस तरह भी ऑप्शन नज़र आते हैं आपके विंडोज़ में, ये रे कॉपी। कॉपी कर लिया मैंने। अब मुझे खोलना है अपना दिस PC, यानी कि माई कंप्यूटर, लोकल ड्राइव सी। सी के अंदर आपके पास प्रोग्राम फाइल्स। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपके पास होगा एडोब। एडोब के अंदर आपके पास होगा फोटोशॉप। फोटोशॉप के बाद आपके पास बहुत सारी फाइल्स आ गई जो सिर्फ और सिर्फ फोटोशॉप की हैं। ठीक है, इसमें इलस्ट्रेटर का कहीं जिक्र नहीं है। तो अब आपने आना है यहाँ पर प्रीसेट्स के अंदर। प्रीसेट्स के अंदर आकर ग्रेडियंट फाइंड करना है यहाँ पर। नहीं है, ग्रेडियंट यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो शायद प्रीसेट्स का फोल्डर ना हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं इस काम को करने के लिए। फॉर्मेट क्या है जी? GRD। मैंने इसी फोल्डर में सर्च कर लिया .GRD। यकीनन दूसरी ग्रेडियंट की फाइल्स भी तो मौजूद होंगी। ये देखें, ये इसने मुझे बता दिया। मैं राइट क्लिक करूंगा, ओपन फाइल लोकेशन। चलें जी, रिक्वायर्ड के फोल्डर के अंदर है। पुराने वर्जन्स के अंदर शायद प्रीसेट्स के अंदर होता होगा। अब फिलहाल ये रिक्वायर्ड के अंदर है, तो आपने रिक्वायर्ड के फोल्डर के अंदर आना है। और यहाँ पर आप देखें बहुत सारी फाइल्स मौजूद हैं। आपने यहाँ पर राइट क्लिक करके कर देना है पेस्ट। ये आपसे पूछेगा वाकई? मैंने कहा यस, कंटिन्यू। अब आपके पास इस नाम से आ चुका है। मैं ज़रा इसको रीनेम भी कर देता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू। किस फाइल से नाम सेव हो गई? हसनैन के ग्रेडियंट्स। बहुत सारे का नाम है। मैं इसको एग्जिट करता हूँ फोटोशॉप को, क्योंकि मुझे फोटोशॉप रीस्टार्ट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अगेन मैं अपने फोटोशॉप को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट हो चुका है। अपना न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ मैं। थोड़ा सा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम में, जब कोई भी चीज़ आप इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि ये पीछे से उसको रीड करता है। सारी फाइल्स को रीड करता है, देखता है क्या चीज़ें नहीं हुई हैं। तो हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपके पास नॉर्मल से ज़्यादा टाइम ले जाए, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाता है। ग्रेडियंट टूल मैंने लिया हुआ है, एक्सपेंड करूँगा। यहाँ कहीं मेरे पास ऑप्शन आ जाना चाहिए। नहीं आया। न्यूट्रल्स,
मैं ज़रा इसको देखता हूँ। चलिए जी, यहाँ से तो नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। हो सकता है ये वर्जन का डिफरेंस हो, मतलब मैंने 2022 में ये काम पता नहीं किया है नहीं किया है, लेकिन खैर। लेगेसी ग्रेडियंट्स, ठीक है। मैं दोबारा से ज़रा .grd सर्च कर लेता हूँ ताकि मुझे क्लियर हो जाए ये भी। लेकिन पुराने, जो लोग पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, सीसी तक, उसमें तो एक तरीकाकार सेम है, लेकिन इसके अंदर तरीका डिफरेंट है। तो मैं डिफरेंट वाला दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, वैसे भी हमें दोनों तरीके पढ़ने थे। ग्रेडियंट टूल के अंदर, सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पर होगा इंपोर्ट ग्रेडियंट्स। इंपोर्ट ग्रेडियंट्स के अंदर कौन सी फाइल है, ये रही ग्रेडियंट की, ठीक है। ये आ चुका आपके पास अडोरा मेटल ग्रेडियंट्स के नाम से। आ गए सारे ग्रेडियंट्स, ठीक है। आप इसको कुछ और नाम भी दे सकते थे, मैं अगर करूँ, ठीक है। अब मैं वापस इधर आता हूँ, इसमें मैं करता हूँ इंपोर्ट ग्रेडियंट्स, पागल ग्रेडियंट्स। आ चुके हैं पागल ग्रेडियंट्स, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली आसान कर दिया न्यू वर्जन्स में। पुराने वर्जन्स में वो था कि हम उस पाथ पे जाके इंस्टॉल करते थे। किस पाथ पर, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, इस चीज़ को नोट कर लें काइंडली, किसी नोटपैड वगैरह में। आपने दिस पीसी में आना है, यानी कि आपने माई कंप्यूटर में आना है, लोकल ड्राइव सी में जाना है। प्रोग्राम फाइल्स दो किस्म की हैं, 86 वाली में नहीं, नॉर्मल वाली में चले जाएं, क्योंकि नॉर्मली 64 बिट वाला ही इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्राम फाइल्स, एडोब, फोटोशॉप, और उसके बाद रिक्वायर्ड, सॉरी, अब हम ये नए वाले वर्जन की तो बात ही नहीं कर रहे, पुराने वाले वर्जन की है। तो उसके अंदर होगा प्रीसेट्स, और प्रीसेट्स के अंदर यहाँ मौजूद होगा ग्रेडियंट्स। जी जब प्रेस करेंगे, उस ग्रेडियंट के फोल्डर के अंदर आपको ये पेस्ट करना। अभी मेरे पास फोटोशॉप CS6 इंस्टॉल नहीं है, वरना मैं आपको ये भी दिखा देता। ठीक हो गया जी। किसी का कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो पूछ सकता है, ये रहा बल्कि शायद। नहीं, फाइल पड़ी हुई है लेकिन वो नहीं है। ठीक है। पागल ग्रेडियंट ये कैसा नाम है, ये बस ऐसा ही नाम है क्योंकि अभी इसने पागल कर दिया था ना मुझे। ग्रेडियंट किस तरह इंपोर्ट किया है, ग्रेडियंट ग्रेडियंट टूल से इंपोर्ट किया है। ये रहा ग्रेडियंट टूल, जब मैंने सेलेक्ट किया तो ऊपर ये वाला जो ऑप्शन है मेरे पास, इसके अंदर एक गियर का आइकन बना हुआ है, ये रहा सेटिंग्स का। यहाँ से इंपोर्ट ग्रेडियंट्स, ये रहा बटन, और यहाँ से मैंने वो फाइल सेलेक्ट कर ली जो मैंने डाउनलोड करी थी, और लोड का बटन पे जब क्लिक कर दिया तो ये लोड होगा। डिलीट करने राइट क्लिक करूंगा, डिलीट ग्रुप, ओके। राइट क्लिक करूंगा, डिलीट ग्रुप, राइट क्लिक करूंगा, डिलीट कर दूंगा। रीनेम करना है, रीनेम करना है। इसको मैं कर लेता हूँ गोल्डन ग्रेडियंट्स, तो ये गोल्डन ग्रेडियंट्स होगा, ठीक है। आसान है, ऑल क्लियर, ठीक है। एंड करने से पहले मैं बता देता हूँ आप सबको तमाम चीज़ें, कि यहाँ पर मौजूद है एक पेज जो कि अब बंद हो चुका है, जिस पे अभी तक आप एक्सेस करते हुए आ रहे थे। तो वो पेज का यूआरएल चेंज होकर चैम्प्स के बजाय चैम्पियंस हो चुका है, ठीक है। तो ये ज़रा अपने पास चेक कर लीजिएगा। और जहाँ तक बात है एक्सरसाइज फाइल की, तो वो सब अटैच्ड हैं, रिकॉर्डिंग अपडेटेड हैं। ये रही रिकॉर्डिंग, और ये रही डाउनलोड एक्सरसाइज फाइल का लिंक। इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखें डायरेक्ट जिप फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। जिप फाइल को ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको वो सारी कोटेशन भी मिल गई रिक्रिएट दिस के नाम से, और वो पीएचडी भी मिल गई जो मैंने कल वाली क्लास में बताई थी। अब मैं एंड कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग।